तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने इस लोकतंत्र के पर्व को बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ताकत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से साधुवाद भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और सच में यह दुनिया के लिए देखने वाला विषय है कि किस तरीके से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराता है और किस बारीकियों को ध्यान में लेकर के कराता है। यह सच में एक रिसर्च का विषय भी है, शोध का विषय भी है। लेकिन मैं आज इस 7वें चरण के समाप्ति पर चुनाव आयोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ साथ हमारे चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारी जो जमीन पर उतर करके जिन्होंने मतदान को सफलतापूर्वक पूरा कराने में अपना योगदान किया है, और सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कानून व्यवस्था को बना करके लोगों का लोकतंत्र में विश्वास को मजबूती देते हुए चुनाव आयोग के इस मंशा को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसको पूरा करने में हमारे लाखों चुनाव आयोग के कार्यकर्ता और साथ में सुरक्षा कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं इस घड़ी में, इस समय जब लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का जेपी नड्डा जी को आप यहां पर सुन रहे थे, चुनाव आयोग का शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए धन्यवाद देते हुए। लेकिन एक बार मैं सीधे न्यूज रूम का रुख करूंगी। श्वेता त्रिपाठी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, बस कुछ ही देर में वो आंकड़ा भी सामने होगा, नजर रहेगी कि क्या कुछ वो आंकड़ा सामने निकल कर आता है, किस ओर क्या जा रहा है वो दम, तो क्योंकि दोनों तरफ से भरे जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक जारी है। अब देखना होगा कि किसके लिए एग्जिट साबित होते हैं ये पोल, या फिर किसको एग्जिट का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात हिमानी, ये तो पता लग जाएगा 4 जून को कि जनता किसको एग्जिट कर रही है, किसको फिर से मौका दे रही है। और शाजिया आलमी भी हमारे साथ ही, जो एक तरह से पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, और डॉक्टर आजिज खान भी हमारे साथ मौजूद है। हिमानी, डॉक्टर आजिज खान, आपसे समझना चाहती हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आखिरी चरण के चुनाव आते आते तक खत्म क्यों हो गया? आप लोग बहिष्कार की बात करने लगे कि नहीं, हम तो एग्जिट पोल का बहिष्कार कर देंगे। क्यों भाई? लोकतंत्र में बात रखने की आजादी तो आपको भी है, तो ये बात के बहिष्कार कर देंगे, ये क्या ठीक है? देखिए मैडम, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एग्जिट पोल का मकसद ये होना चाहिए कि आंकड़ों को प्रॉपर तरीके से निकाला जाए और प्रॉपर तरीके से उसे डिस्प्ले किया जाए। लेकिन जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है और सही तरीके से उसे नहीं निभाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस बात को एहसास करती हैं कि जब आप सही आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका सैंपल साइज क्या है, अभी तक तो ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ते थे, अब मीडिया पर फोड़ने लगे, अभी तो आए भी नहीं है नतीजे। नहीं, अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, मेरी बात सुन ले। मैं कह रहा हूं, हिमानी जी सुने ना, इंपॉर्टेंट है सवाल। इस बात का है कि निष्पक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ किसी पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है जो काफी एक लंबे वक्त से हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें देखने को यह मिला है कि निष्पक्षता की कमी रही है। और मुझे लग रहा है अगर मीडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस देश के लिए, मुझे लग रहा है अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? लोकतंत्र को, बहुत अच्छे लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना हम कैसे कर पाएंगे? सवाल ये है कि हर बार मीडिया पर निशाना साध के अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी। और श्वेता, ये भी समझने की बात है ना, देखिए कि भैया अब वोटिंग तो हो चुकी है, अब यहाँ बैठे बैठे हम क्या बदल लेंगे, हम क्या बदल लेंगे? यहाँ पर जो आएगा जाहिर सी बात है वही दिखाया जाएगा। अब इसमें क्या, इसमें क्या हुआ कि आप मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लग गए, उसको कहने लग गए कि नहीं भैया ये निष्पक्ष नहीं है। श्वेता, बिल्कुल, देखिए एक बात तो ये है ही है, और मैं अभय जी से समझना चाहती हूँ। देखिए अभय जी, एक बात है,
शाजिया आ रही हूँ। अभय जी एक बात समझिए, यहाँ पर डॉक्टर आजिज खान जो कह रहे हैं कि नहीं जो एग्जिट पोल है वो ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। भाई एजेंसीज लगातार एक जाती हैं, लोगों के पास जाती है, फॉर्म जमा करती है, जुटाती है, और जो उन्होंने सर्वे किया होता है उसका उनके पास प्रूफ होता है। तो ये बात जो कह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर आजिज खान कि निष्पक्ष होने चाहिए, ये निष्पक्षता पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये कहे कि ये हार की डर है और इसीलिए इस तरीके की बात कही जा रही है। देखिए ऐसा है कि एग्जिट पोल पर इन लोगों को जब तक एग्जिट पोल और काश ये सारा जो सलाह दे रहे हैं और जो ताकीद कर रहे हैं अजीज भाई, काश ये अपने घटक दलों को देते, अपनी पार्टी को देते कि भाई सुशासन कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, जनता के साथ जुड़ाव जो होना चाहिए वो बढ़ा लो, ज़मीन धरातल में क्या कुछ हो रहा है उससे अपनी थोड़ी वाकफियत कर लो, वो सब करेंगे नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं पक्षपात नहीं होना चाहिए और आप कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं है मीडिया का रवैया, लेकिन आप बताइए जब जनता जनार्दन ही आपके खिलाफ हो, वही पक्षपात कर रही हो, तो उससे आप कैसे लड़ेंगे? मीडिया को तो आप सलाह दे देंगे, लेकिन अगर पूरी तरह से जनता ही भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का पक्ष रखे, उन्हीं के साथ आए, उन्हीं की हिमायत करे, उन्हीं से स्नेह करे, उन्हीं को वोट करे, उन्हीं को आशीर्वाद दें, तो क्या जनता को भी आप सलाह देंगे? वैसे शाजिया जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक संदेश भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग रूम पर नजर बनी रहेगी, मतलब नजर बनाकर रखेंगे, पूरी निगाह उसी पर रहेगी, इधर से उधर नहीं होने वाली है। शाजिया जी, जी अब फिर से दोहराइएगा राहुल जी के बारे में। राहुल गांधी, लेकिन पूरी तरह से मैं सुन नहीं पाई आपका सवाल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा एक संदेश जारी किया गया है स्ट्रांग रूम को लेकर कि स्ट्रांग रूम पर पक्की निगाह बनाए रहेंगे, मतलब कुछ वो जो इधर उधर होता है ना वो कुछ होने नहीं दिया जाएगा। ये सीधा आरोप दरअसल आप पर लगा रहे हैं, ये संदेश जारी किया गया है। ये देखिए, ये अभी से समा बांधा जा रहा है, ये समा बनाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम में क्या होगा, और स्ट्रांग रूम टैक्टिक्स के बारे में उनको तो ज़्यादा पता होगा, लेकिन सबके पोलिंग एजेंट, सबके बूथ एजेंट, सबके काउंटिंग एजेंट सब हैं वहाँ पे। अब अपने ही लोगों पर यकीन नहीं है तो क्या है। लेकिन देखिए, आप मीडिया के बारे में कुछ भी कह दें, इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी कह दें, ईवीएम के बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन जब जनता ही आपके साथ नहीं होगी ना तो आप क्या कहेंगे? अब आप यही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्म जो रूम है हमें उस पर पूरी तरह से नज़र रखनी होगी, मतगणना में गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन भाई साहब, कितना आप अपने को भी बेवकूफ़ बनाएंगे और औरों को भी नहीं, इससे ज़्यादा तो संभव ही नहीं है ना। अब आप देखिए, अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि जानते हैं कि शिकस्त के बहुत करीब हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं आपको आंकड़े भी पढ़ के सुना सकती हूँ और बता सकती हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 250 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर 50% से ज़्यादा मत मिलेंगे। और मुझे लगता है इस बार हम पहले का भी जो हमारा आंकड़ा है उसके आगे जाएंगे और 400 के नंबर पे मैं अभी तक पूरी तरह से कायम हूँ। और पूरी अगर स्टडी आप कर लें एक एक करके तो आप समझ जाएंगी। अब जहाँ तक बात है शहजादों की, तो एक शहजादा जो बहुत उम्मीदें कर रहा है, यूपी में एक कहा जा रहा है उनके बारे में कि शायद एक सिंगल डिजिट उनका आएगा। अब मुझे इस बात की फिक्र है उनके लिए खास तौर से कि वो डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो एक तो शहजादे का तो ये हाल है। दूसरे शहजादे साहब किसी और दुनिया में हैं, वो तो 70 सीटें अपने आप को देने के मूड में हैं। तो अगर आप कुछ भी ख्याली पुलाव बनाएं, असली पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, ना बनाएं, जो जनता चाहेगी वही होगा। और आप देखेंगे कि जो भी होगा मंजूर खुदा और मंजूर जनता होगा।